पहली खबर में आपका स्वागत है। बहस ऐसे मुद्दों पर जिसको लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती है, लेकिन दिखाते आपको खबर के जरिए गौमाता की रक्षा के नाम पर लोगों को पीट पीट कर मार दिया जाता है। लेकिन इसकी दूसरी तस्वीर इससे भी भयानक है। आज गौमाता के वो हालात है जो आप देखेंगे तो सहर उठेंगे। ये बैरसिया की एक गौशाला से समझा जा सकता है कि आखिर हुआ क्या, जहां सैकड़ों गायों की मौत हो गई। क्या कारण है ये जांच में सामने आएगा, लेकिन इस खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया। गौशाला का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। गायों की जांच के लिए मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। गौशाला की संचालिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर अब सियासी तू मैं भी शुरू हो गई, होती भी है। गौशाला संचालिका बीजेपी की नेता है, ऐसा कहा जाता है। बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा है 2006 से ही महिला का बीजेपी से कोई नाता नहीं है। पहले बैरसिया की उस गौशाला का मंजर देख लेते हैं, फिर इस पर सियासत करने वालों से सवाल जवाब भी करेंगे। देखिए हमारे संवाददाता आकर्ष की एक खास रिपोर्ट। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं। यह है बैरसिया की गौशाला, जहां गौमाता का जीवन बचाने के दावे होते हैं। लेकिन यहां का मंजर चीख चीख कर बता रहा है कि ये गौशाला कत्ल खाने से भी बदतर है। सैकड़ों की संख्या में क्या गाय और क्या उसके बछड़े जगह जगह मरे पड़े हैं। मौत का आंकड़ा गिनकर बताया नहीं जा सकता। डेड बॉडी खुले में तो पड़ी ही है, गड्ढों में भी दबी हुई है। घटना स्थल पर पहुंचा बंसल न्यूज। गौमाता के इस ठिकाने को लेकर स्थानीय लोग क्या कहते हैं, जरा ये भी सुन लेते हैं। बैरसिया के बसई गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां की स्थानीय गौशाला में एक एक करके करीब 60 से 70 गायों की मौत हो गई। इस वक्त मैं उसी गौशाला में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हालत किस तरीके से है। और आप यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक कर इसी तरीके से जो गायें हैं वो पड़ी हुई हैं। अचानक उनकी मौत हो रही है, दर्दनाक मौत हो रही है। कलेक्टर भोपाल ने भी यहाँ आकर निरीक्षण किया, डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि आखिर क्या कारण है कि इन गायों की मौत हो रही है। कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सोनू जी, यही जानना चाहेंगे कि कब से ये मौत का सिलसिला चल रहा है? लगभग ये मौत का सिलसिला यहाँ पर जब से ही चल रहा है, जब से गौशाला का निर्माण हुआ है। हमने इससे पहले भी इस बात को उठाया, कई बार हम लोगों ने यहाँ पर आकर के इस गौशाला की शिकायतें भी दर्ज की, परंतु उल्टी हम पर ही एफआईआर हो जाया करती थी, हमारी शिकायतें हो जाया करती थी। गौशाला में मौत के तांडव की खबर के बाद प्रशासन नींद से जागा। कलेक्टर मौके पर पहुंचे। गायों के शवों को ठिकाने लगाने नगर निगम की जेसीबी बुलानी पड़ी। गौशाला की संचालिका के खिलाफ एफआईआर की गई। निरीक्षण में ये पाया गया कि जो गाय समय समय पर जिनकी मृत्यु होती रहती है, उनका विधिवत क्रियाक्रम जो किया जाना चाहिए वो उनके द्वारा नहीं किया गया है। उनको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया गया है, जो कि एक बहुत ही गलत और अमानवीय कृत्य है। इसको देखते हुए उनसे गौशाला का जो संचालन है वो ले लिया गया है। सीओ जनपद जो है उनको रिसीवर नियुक्त करते हुए गौशाला के संचालन के लिए ताकीद किया गया है। गायों की मौत का कारण सामने नहीं आया है, लेकिन उसकी संचालिका इसकी वजह ठंड बताती है। अभी सर्दी कितनी पड़ी हुई है, तो सर्दी से था जब हम लोग सुरक्षित नहीं रह पा रहा, इस सर्दी ने तो कितने सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कितना बड़ा नुकसान हुआ है जनता का भी और जानवरों का भी, जीव का भी। तो उस सर्दी में सर्दी के कारण भी थोड़ा सा हुआ है। और दूसरी बात यह कि पन्नी खाई हुई गाय रहती हैं भोपाल नगर निगम से जो आती हैं, तो वो पन्नी खाई हुई गाय भी मतलब हर गौशाला वाले यही जवाब देंगे। तो लग रहा था उनका हम सामना भी करने को तैयार है ना। आरो तो साफ क्या है, आरो फिर तो सभी लोगों पर लगते, किस पर नहीं लगते हैं। स्थानीय लोग इस घटना से गुस्साए हुए हैं। उन्होंने गौशाला संचालिका पर संगीन आरोप लगाए। एसडीएम ने मौके से एक संदिग्ध शीशी भी जब्त की है। शीशी मिली है जिसमें एक तरल द्रव्य है, उसकी जांच कराएंगे उसमें क्या है। मतलब शीशी मिली है जो संदिग्ध है। संदिग्ध नहीं है, अब क्या है हमें नहीं पता। उसमें कोई रैपर वेपर नहीं लगा है, अंदर एक तरल द्रव्य है। गौमाता की मौत पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। गौशाला में लापरवाही को लेकर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। सैकड़ों गायों की मौत, भूख से मौत, तड़प तड़प कर मौत भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को बेनकाब करने वाली है। उनके नाम पर अनुदान लेती है इनकी पार्टी के लोग और चलाने वाली गौशालाओं में गायों को भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। कैसे यहाँ पर इतनी गायों की मौत हुई, कितना अनुदान इस संस्था को दिया गया,
और शासन ने शिकायतें मिलने पर क्या कार्रवाई की, ये सब चीज सार्वजनिक होना चाहिए। जिनकी सरकार में आज भी केरल में यूथ कांग्रेस के लोग सड़क पर गौ मांस का भक्षण करते नजर आते हों, वो लोग यदि गौ सेवा की बात करें तो उनके मुंह से ऐसा लगता है कि 900 चूहे खाने बाद बिल्ली हज को चली। जहां तक बैरेसिया के प्रकरण का विशेष में उचित कानूनी कार्रवाई की गई है। जिनका नाम आरोपित के तौर पर उनका 2006 से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से कोई लेना देना नहीं है और इस विषय में कानून अपना काम करेगा, पर गौ हत्यारों की समर्थक कांग्रेस पार्टी को इस बात का नैतिक अधिकार नहीं कि इस विषय पर बातचीत करे। क्या स्थिति है देश में पशुधन की, गौवंश की? 65-70 साल तक कांग्रेस पार्टी का शासन था, दुर्दशा की शिकार क्यों है? तो यदि भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान देना तो कांग्रेस पर अपने गिरेबान में झांक कर देखे। गौशाला में अनगिनत गायों की मौत ने इंसानियत को हिला दिया है। ये घटना गौमाता के नाम पर सियासी रोटी सेकने वालों के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है, और तमाचा उनके मुंह पर भी है जो गाय को लेकर बात बात पर इंसान को पीट पीट कर मार डालने पर आमादा रहते हैं। सवाल ये भी है कि इस घटना से सबक लेकर दूसरी गौशालाओं की ओर ध्यान दिया जाएगा या यूं ही गौमाता के नाम पर पाखंड चलता रहेगा। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, बेरसिया। तो तस्वीर भयावह है जो आपने देखा। हमारे संवाददाता आकर्ष मौके पर पहुंचे, बंसल न्यूज वहां पहुंचा क्योंकि हम समझना भी चाह रहे थे। कई दफा आरोप प्रत्यारोप दिखाई देते, लेकिन ऑन द स्पॉट जब पहुंचते हैं तो हकीकत सामने आ जाती है। आकर्ष ने उन तमाम तरह की चीजों को समझा, वहां जाकर देखा। चलिए मैं आपको मिलवाता हूं अपने मेहमानों से जिनसे हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। रामकिशोर दोगने हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस के, मृगेन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही राकेश शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और आकर्ष जिनका हम जिक्र कर रहे थे जो मौके पर पहुंचे, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आकर्ष से बात कर लेते हैं और समझते हैं। आकर्ष, जो तस्वीरें आपने दिखाई वो बड़ी भयावह है, वो डराती भी है, वो सवाल भी खड़े करती है, और वो जो लोग आपसे बात कर रहे थे उन पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि गौ माता की रक्षा की बात सभी करते हैं। जब कोई ऐसा मुद्दा होता है तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन क्या गायें सड़क पर हमें दिखाई नहीं देती? सबको दिखती है, पर पालने वाला कोई नहीं है। और आज जो स्थिति है वो निश्चित रूप से सवाल खड़े करती। क्या देखा आपने मौके पर? जी मनोज जी, जिस तरीके से आपने बताया है कि ये किसी भी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, जिस तरीके से हालात मैंने वहाँ पर देखे, बहुत ही ख़राब हालात थे। बाड़ों में बात करें, जहाँ पर जो गाय हैं जो चारा चर रही थी, वहाँ पर ही गायों के सब पड़े हुए थे। मतलब लापरवाही का वो आलम था जो आप देखें तो विचलित हो जाएं। 4 गायों में 1 गाय मृत पड़ी हुई थी। ऐसे बाड़े में करीब, मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊँ, लेकिन बड़ी संख्या में बाड़े में ही मौत थी। उसके बाद एक कुआं नुमा एक गड्ढा खोद कर रखा गया था, उसमें बड़ी संख्या में गायों के शवों को डाल के भरा गया था। उसके बाद यदि बात करूं, पास ही में एक तालाब है, वहां पर ही अनगिनत सब पड़े हुए थे। हालात बहुत ही विचलित करने वाले थे। स्थानीय लोगों से मैंने बात करी, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जो निर्मला सांडेल हैं, जो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई, उनको बताया जा रहा है, उनके बारे में कई बार शिकायतें की गई, लेकिन वो उनके ऊपर झूठे केस लगा देती थी। कलेक्टर भोपाल ने भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों पर जो निर्मला सांडेल हैं उन्होंने झूठे केस लगाए हैं तो वो वापस किए जाएं। मतलब साफ है कि लापरवाही पर लापरवाही बरती गई। जिस तरीके से संचालिका का कहना है कि झूठे केस का मतलब समझना चाहूंगा आकर्ष, कैसे झूठे केस, किस तरह के आकर्ष? जिस तरीके से महिला, जी मनोज जी, महिला होने का कई बार लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। इस तरीके से कई बार हमने मध्य प्रदेश में मामले भी देखे हैं। इन महिला ने करीब, यदि मैं बात करूं, 5 से 6 साल में करीब 3 से 4 केस लगाए हैं। उसको लेकर कई बार छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों का यही कहना है कि जो लोग भी जो गौशाला की शिकायत करते थे उनके ऊपर झूठे केस लगाए जाते थे। एक बात और का मैं जिक्र करना चाहूंगा, करीब 6 साल में सरकार के द्वारा ने 37 लाख का अनुदान दिया गया है, लेकिन आप गौशाला में जाएंगे तो कहीं पर भी आप इतने पैसे यदि खर्च किए जाते तो गायों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं होती, लेकिन वहां पर किसी तरीके से पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। वहां पर यदि बात करें तो चारा भी पर्याप्त नहीं था। लेकिन बड़ा सवाल आकर्ष यही है कि इतने दिनों में शिकायतें होती रही, शिकायतों के बाद कल अधिकारी तमाम वहां पर पहुंच गया। और वही होता है जब आग लगती है, जब कुआं खोदने बैठ जाते हैं, तो उससे पहले कोई अधिकारी वहां ना पहुंचा, जांच नहीं की, जैसा आप कह रहे हैं। ये तो बड़ा मसला है।
जी मनोज जी, बड़ा मसला है कि इस तरीके से शिकायतें की गई, कभी भी एक भी बार वहां पर जांच करने कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है। जब वहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे तो हालात बहुत ही खराब थे। मैं खुद वहां पर पहुंचा तो वहां पर आप आलम समझ सकते हैं कि जेसीबी का उपयोग करना पड़ा शवों को एकत्रित करने के लिए। आप सोच सकते हैं जो हाथ हैं, इंसान के हाथ कम पड़ गए, यही कारण है कि जेसीबी को बुलाना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि कितनी गायें वहां पर होंगी जिनको एकत्रित करने के लिए जेसीबी को वहां पर बुलाया गया। मनोज जी, चलिए आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। बाकी मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले राकेश शर्मा जी के पास हम चलेंगे और राकेश जी से ही समझेंगे, क्योंकि मसला सरकार का भी है, सरकार पर बात होती रहती है, बात बीजेपी भी करती, बात कांग्रेस भी करती है। राकेश जी, हमने ये तो देखा कि आपके तमाम अधिकारी वहाँ पहुँचे, कलेक्टर भी मौके पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जाँच की जाएगी। गाय को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस उठाती रही हो, आप लोग जब उनकी सरकार थी तो आप उठाते रहे, लेकिन क्यों नहीं सुलझता ये मसला? करीब करीब 200 से 300 गायों की मौत हो जाती है और किसी को भनक तक नहीं लगती। लापरवाही कहाँ? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो ये जो कल घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। प्रशासन का अमला तुरंत वहाँ पहुँचा और उसके बाद जो संचालिका है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उसका रजिस्ट्रेशन, जो गौशाला उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। साथ ही वहाँ पे जो जनपद पंचायत के सीओ हैं उनको वहाँ का चार्ज दिया गया। ये तो जो एक आपके चैनल में भी बताई गई सामान्य सी बात है। मनोज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात रखना चाहता हूँ कि जब कोई सरकारी अनुदान प्राप्त गौशाला होती है तो उसकी मॉनिटरिंग लगातार वहाँ के स्थानीय अधिकारियों को करनी पड़ती है। आज अगर वहाँ जिन लोगों की जिम्मेदारी है और जिनने ये मॉनिटरिंग नहीं की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौशाला की जो संचालिका है उसके खिलाफ तो केस दर्ज कर लिया गया, पर जो लोग अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार थे उनको नहीं बख्शा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार कहती है कि गौशाला को बहुत कम पैसे दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि पिछले 5 साल में 35 लाख रुपए इस गौशाला को दिए गए। ये एकमात्र गौशाला नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की गौशाला को पर्याप्त मात्रा में धन सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है, पर जो स्थानीय अधिकारी हैं वो उसके लिए जिम्मेदार हैं, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए। क्योंकि किसी को भी अगर सरकारी अनुदान मिलता है तो उसका ऑडिट होता है और उसका एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है। सरकार तो आपकी है सर, जिम्मेदारी आपको। मेरा निवेदन है, सरकार हमारी ना जी, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदार अधिकारियों पे कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वो जीवन भर याद रखेंगे कि सरकार की मंशा क्या है। और मैं कहना चाहता हूं, ये जो धन पशु होते हैं ना, ये कोई किसी मानवता के नहीं होते, ना इंसानियत के होते हैं, ना इनमें प्रेम होता है, ना इनमें करुणा होती है। ये धन पशु का काम करते हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह के कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कह सकता हूं जिम्मेदारी से कि वो 2 रुपए की भारतीय जनता पार्टी की सदस्य नहीं है। मनोज जी, आप सड़क पर निकलते होंगे, ठीक है, एक सेकंड बस, आप सड़क पर निकलते होंगे मनोज जी, आपकी नजर जाती होगी जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है हर गाड़ी के ऊपर एक पट्टी लगी रहती है भारतीय जनता पार्टी की। मैं 32 साल से राजनीति करता हूं, कई गाड़ियां ऐसी देखता हूं जिनमें जो लोग बैठे रहते हैं जिनकी सूरत मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई की जाएगी जो सत्ता के नाम पे जाना चाहिए, की जाएगी, नहीं की जाना चाहिए। रामकिशोर दोगने जी, जवाब दीजिएगा। सवाल यह भी है कि वहां लंबे समय से ये सब चल रहा था, अब कल जब घटनाक्रम हुआ तो आप लोग ने भी सवाल खड़े कर दिए। एक आध बार आप ही लोग हुआ थे वहां जाकर तो ये मसला सामने आ जाता। देखिए मनोज जी, ये सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं और सरकार का, हालांकि शर्मा जी ने बिल्कुल सही बोला, उन्होंने स्वीकार किया है कि ये गलतियां हुई है और हमारी सरकार में गलतियां हुई है, हमारे अधिकारी कर रहे हैं। तो भाई सरकार क्या कर रही है? आप अधिकारी पे तो कार्रवाई करोगे, जिनके संरक्षण में चल रही है ये गौशाला, उनपे क्या कार्रवाई करेंगे? आपके मंत्री के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे जो नहीं देख पा रहे हैं? आपके नाक के नीचे काम हो रहा था ये सब। ये भोपाल राजधानी है जहाँ पूरे मंत्री और जो राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी सब रहते हैं, ये लोग क्या कर रहे थे? ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा और इनको इसका जवाब देना चाहिए। सरकार के मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कितना बड़ा कांड हो गया ये, इसके बाद पता नहीं है। सरकार के मंत्री के इस्तीफा देने से काम हो जाएगा जी, मंत्री के इस्तीफा देने से काम हो जाएगा। और मेरा निवेदन है कि अधिकारियों को तो निश्चित है, आप भाई प्रथम दृष्टया दिख रहा है
कि संचालिका ने भी की है और अधिकारी भी जिम्मेदार है। दोनों पे कार्रवाई एक साथ होना चाहिए था, क्यों कार्रवाई नहीं की? आप कहीं न कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और संचालिका के साथ साथ मेरा निवेदन है कि उसमें संचालक मंडल होगा और भी प्रतिनिधि होंगे इसमें, तो वो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? कौन कौन है उसकी जांच की जाए, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि एक आदमी उस महिला अकेली नहीं कर सकती है। मैं देख रहा हूँ उसकी बातों से कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं दिख रही है, पर वो उन अकेले नहीं कर सकती। इसमें बड़ा गिरोह भाजपा का होगा और भाजपा। चलिए, मैं ये बात मैगन जी से समझता हूँ। ये इसमें मैं एक और कहना चाहता हूँ, इसकी जांच होना चाहिए, जैसे हड्डी बेचने का, चमड़े बेचने का निश्चित काम इसमें हो रहा है। जांच तो होगी सर, अब तो होगी जांच, अब क्या रुकेगा? मैगन जी, क्या ये जो गौशालाएं खुलती है, कई बार हम देखते कई आवेदन आते हैं, आप तो बड़ी गंभीरता से पूरे मंत्रालय को देखते हैं, क्या लगता है आपको, क्या जमीन के लिए पूरा खेल होता है कि आप जमीन मिल जाएगी आपको, बड़ी सी गौशाला आप बना लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या स्थितियां होती है, ना तो कोई जाकर देखने वाला है? ये उसका उदाहरण भी है कि भोपाल के नजदीक 300 से 400 गायें मर जाती है, किसी की आंख नहीं खुली, अब पहुंच रहे अधिकारी, लापरवाही कहाँ हो जाती है? मगन जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। जो गौशालाएं खोली जाती है तो केवल अनुदान और ज़मीन के लिए होती है। आप प्रदेश की जितनी भी गौशालाएं हैं वहाँ जाकर देख लीजिए उनकी क्या हालत है। ये तो राजधानी से लगी गौशाला की, और जो दूरस्थ अंचलों में गौशाला हैं क्या हालत उनकी हो सकती है। आप देखिए, जो ये गौशाला है 37 लाख रुपए उसको अनुदान दिया गया है, और उसके बावजूद भी शेड नहीं है। इस ठंड में जो गौशाला की संचालिका बोल रहे हैं कि ठंड है, इस ठंड में खुले में अगर गौ माता को रखा जाता है तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। लेकिन इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि सबको गौशाला खोलो और अनुदान लो सरकार से और ज़मीन ले लो, उसके बाद फुर्सत हो जाओ। गौ माता की बात तो कोई भी सरकार हो बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन आज गांव में क्या स्थिति है आप देख लीजिए। किसान खेती नहीं कर रहा है आवारा पशुओं, गौ माता और इनके कारण, क्योंकि लोग से डर नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। अपना गाय को दुहने के बाद 2 डंडे लगा के उसको छोड़ दिया जाता है। किसान पूरी तरह से उससे बर्बाद हो गया है, और स्थिति ये हो गई है कि किसानों ने खेती करना बंद कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ सरकार को इसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमारी जो इतनी गौ माताएँ हैं या जो गौवंश हैं उसकी कैसी रक्षा की जाए, कैसे सुरक्षा की जाए। आप किसी भी नेशनल हाईवे किसी रास्ते में निकल जाइए तो आप देखिए आराम से सड़क पर बैठी रहती हैं। आखिर उनको खाना कौन देता है? कहाँ खाना से उनको कौन देगा? सड़क पर तो कोई खाना मिलेगा नहीं। वो जाएंगे किसान के खेत खाएंगे, किसान की फसलें नष्ट हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ ठीक है, घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर जो भी दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आखिर हमारी जो इतनी गायें हैं, सरकार बोलते हैं हमने इतनी गौशालाएँ खोल दी, लेकिन जो गौशालाएँ बहुत अपर्याप्त हैं, क्योंकि पशुओं की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई हमारी गौवंश की, और उसके लिए मैं कहता हूं कि जो पालते हैं वो जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही। तो सरकार को सबसे पहले जो पशुपालक हैं उनको बुला के कहना चाहिए कि भाई आप अगर उसका बैल है, खेत जोतने का उपयोग कर रहे हो, गाय हैं, उनका दूध ले रहे हो, उनका गोबर ले रहे हो, तो उनकी रक्षा सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आपकी होना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उनको बांध के रखें, उनको खाना दें, उनको पानी दें, या बीमार होती है तो उनका इलाज कराएं। केवल गौशाला ही ऐसा रास्ता नहीं है जिसके माध्यम से कि आप सभी गौवंश की या गौ माताओं की रक्षा की जा सकती है। बिल्कुल। दूसरा एक सवाल और है जो अभी हमारे राकेश शर्मा जी बोल रहे थे, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से क्या अनुदान देने के बाद सरकार भूल जाती है, और गौशालाओं जो भी किया कार्रवाई होनी चाहिए। और कलेक्टर साहब ने भी कहा है कि जो गलत प्रकरण दर्ज हुए उनको वापस किए जाएंगे। आखिर जिनने गलत प्रकरण दर्ज किया क्यों किया, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं सब प्रशासन के साथ जो पुलिस जिनने गलत कार्रवाई की, इस तरह बहुत सारे मामले देखेंगे, किसी न किसी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव में गलत मामले दर्ज कर दिए जाते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनने गलत प्रकरण दर्ज किया है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। राकेश जी, रास्ता क्या दिखाई देता है? गाय हमारी माता है, सब लोग कहते हैं, निकलते हैं, कहते एक गाय को ग्रास खिला दीजिए, रोटी खिला दीजिए, सुबह तो आपकी सुबह ठीक हो जाएगी, आपको ऊर्जा मिल जाएगी। लेकिन गाय तो माता है, दूध भी देती है, सब कुछ करती है, जो पालक है वो भी नहीं। रास्ता क्या है इसका? जल्दी से, मेरे पास समय कम। जी देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो इस विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिपोर्ट तलब की है, साथ ही वहाँ पे एसडीएम इसकी जांच कर रहे हैं। मेरे विद्वान साथी कांग्रेस के जो प्रश्न कर रहे थे, एसडीएम इसकी जाँच कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के समय में मुरैना में 300 गाय मरी थी। कौन से मंत्री ने और कौन से मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था? उसके बाद दिग्विजय सिंह जी का एक ट्वीट आया था कि कमलनाथ जी, मैं हाईवे पे जा रहा हूं इंदौर के और पूरे रास्ते में गाय बैठी हुई हैं, एक आध गौशाला खोल दीजिए। ये प्रश्न माननीय दिग्विजय सिंह ने उठाया था। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये राजनीति का विषय नहीं है और ना इस पर राजनीति होना चाहिए।
पर स्पष्ट रूप से ये जो मामला है बहुत गंभीर विषय है और इस पर स्थानीय जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो देखें कि सरकारी अनुदान से प्राप्त जो गौशाला चल रही है वहाँ व्यवस्था है कि नहीं। मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन है, अन्य हेल्पलाइन है, कलेक्टर हैं, वहाँ आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज ये जो विषय हुआ है ये हमको बहुत लंबे समय तक सीख देगा और ये जो सीख रहेगी इस पर तुरंत अच्छा निर्णय होगा। जी दोगने साहब, रास्ता क्या है? आरोप आप पर भी लगते रहे, सरकारें आपकी भी रही, लेकिन सड़कों से गाय नहीं हटी। नगेन जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जब भी निकल जाइए। ये तो आपकी, हमारी जो गाय पालक है उनकी भी जिम्मेदारी, मुकदमा तो इन पर भी दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और मेरा तो निवेदन है कि देखिए, कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने गौशालाएं खुलवाई, हर गांव में गौशालाएं खुलवाई थी, 1000 गौशाला खुलवाई और 20 रुपए प्रति गाय के हिसाब से उसके खाने का अनुदान दिया था। और ये भाजपा की सरकार ने उसको 1 रुपए 60 पैसे कर दिया। दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने गौशाला खुलवाई थी और 5 रुपए अनुदान देते थे। वो 2003 तक 5 रुपए मिलता था और भाजपा की सरकार है उसे 2 रुपए कर दिया था। और अभी कमलनाथ जी की सरकार ने 20 रुपए किया था, इन्होंने 1 रुपए 60 पैसे अनुदान कर दिया सरकार ने। तो सबसे बड़ी गलती तो सरकार की है कि इसको पालना नहीं चाहती, गाय के नाम से राजनीति करती है। मेरा तो ये निवेदन है कि गाय की राजनीति बंद करें और ये जैसे मोदी जी चाय कर रहे हैं, वहाँ योगी जी उत्तर प्रदेश में गाय कर रहे हैं और गायों के ये हाल हो रहे हैं। और 2022 में वादी यूपी में भी जनता बाय बाय करेगी और तेजी। चलिए सर, बिल्कुल अंतिम प्रतिक्रिया नगेन जी सर, दोगने जी समय नहीं है मेरे पास, समय जी। हर गांव में 2% चरनोई की जमीन रहती है, हर गांव में 2% चरनोई की जमीन रहती है। चरनोई की भूमि किसने खत्म की थी? हो गया, कौन मुख्यमंत्री थे? दोगने साहब आपको जानकारी नहीं रहती तो जरा जानकारी ले लें। सबसे पहले दिग्विजय सिंह जी ने चरनोई की भूमि खत्म की मध्य प्रदेश में, समय नहीं, गाँव वालों का आपस में मिलाने का काम किया, समय नहीं है, ये आपकी सरकार की देन है, ये आपकी सरकार की राकेश शर्मा जी। दिग्विजय सिंह जी ने ही चरनोई की भूमि खत्म की थी। ठीक है, यहाँ ज्ञान बांटने से पहले जानकारी लेने सर समय नहीं है, समय नहीं, बजट है सामने, बजट भोग रही है गाय माता। नगेन जी दिग्विजय सिंह जी के पाप भोग रही है गाय माता। हो गया, चरनोई की भूमि दिग्विजय सिंह जी ने खत्म की थी, चरनोई की भूमि दिग्विजय सिंह ने खत्म की थी। जानकारी ले लें, नगेन जी अंतिम प्रतिक्रिया, नगेन जी अंतिम प्रतिक्रिया, नगेन जी की प्रतिक्रिया ले लीजिए। नगेन जी राजनीति की रोटी नहीं सेक रहा, जैसे आप राजनीति की रोटी सेक रहे हैं यहाँ पे। हो गया, वो रोटी सब किसकी सेक रही समझ आ रहा है साहब, समझ आ रहा है, दोनों पार्टी का समझ आ रहा है, सब देख रहे हैं, बातें होती है गाय के नाम पर। हो गया दोगने जी। नगेन जी एक अंतिम प्रतिक्रिया, चरनोई की भूमि खत्म हो गई, गायों को पालने की बात कम होने लगी, लोग गाय पालते हैं, दूध निकालते हैं, उसके बाद सड़कों पर छोड़ देते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो गौ पालक हैं या गौवंश पालक हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को एक सख्त नियम बनाना चाहिए कि जो गाय रखा है, दूध खाता है, उसके पालने की जिम्मेदारी भी उसी की होनी चाहिए। अन्यथा जिस तरह स्थितियां बनी हैं तो आगे और स्थिति भयावह होंगी, किसान बहुत नाराज हो गए। आप पता कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं, मवेशी कर रहे हैं, आवारा मवेशी, वो बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय और भी मुश्किल भरे होंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े। लेकिन गाय पर राजनीति, गाय पर सियासत खूब होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। हम और आप सब कहते हैं कि गाय हमारी पूजनीय है, पूजते भी हैं, घर से निकलते हैं तो उम्मीद ये करते हैं कि गाय को प्रणाम कर ले जहां दिखाई दे। लेकिन सड़कों पर जब गाय नजर आए तो इसका जिम्मेदार कौन है? वो व्यक्ति जो गाय को रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके लोगों की ये संख्या भी कम हो रही है, गाय की तरफ ध्यान उनका भी नहीं है। पर बड़ा सवाल यही है कि भोपाल के नज़दीक कितनी गायों की मौत हो जाती है, उसके पहले आंखें क्यों नहीं खुलती है? क्या इसका जवाब है किसी के पास? शायद किसी के पास नहीं। पहली बहस, पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।